हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी जोन में। मेरा नाम है सत्यम और आज के इस वीडियो में हम लोग आदिकाल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अभी तक हम लोग पूरा आदिकाल पढ़ चुके थे और अब हम उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न आता है, निम्न का पंक्तियों को सम्मिलित करें। तो यहाँ पे एक तरफ का पंक्तियाँ दी हुई हैं और कवि दिए हुए हैं और इस तरफ विकल्प दिए हुए हैं। तो पहली पंक्ति आती है, भाव न हुई अभाव न जाई। दूसरी है, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल। तीसरी है, जो जिर सासड़ भासियो सो मई कहियो सारू। और चौथी है, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई। और इधर चार कवि दिए हुए हैं, कणहपा, देवसेन, लुइपा और सरहपा। तो इसमें से आपको सही पंक्तियों का मिलान करना है। तो अभी तक आपने सही मिलान कर लिया होगा। अब हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी भाव न होई अभाव न जाई। किसका है? लुइपा का। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, ये पंक्ति है सरहपा की। और जो जिड़ सासड़ भास यो सो मैं कहियो सार, ये है देवसेन की श्रावकाचार से। और नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, ये है कणहप्पा की। ये हम चारों पंक्तियां आदिकाल को पढ़ते समय देख चुके थे। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कभी कभी इनसे क्वेश्चन आ जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा संप्रदाय है। तो पहला ऑप्शन है वारकरी संप्रदाय, ऑप्शन बी निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन सी नाथ संप्रदाय और ऑप्शन डी जैन संप्रदाय। तो इनमें से कौन सा संप्रदाय था जो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा था? तो अभी तक आपने सही उत्तर देख लिया होगा। अब हम देखते हैं क्या है इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाथ संप्रदाय। अब देखते हैं अगला प्रश्न। संधा भाषा का अर्थ है। संधा भाषा क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। ऑप्शन बी है कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा। ऑप्शन सी है मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा। और ऑप्शन डी है तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा। तो अब हम इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। तो ऐसी भाषा थी जो अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करती, यानी एक सांकेतिक भाषा थी और इसका प्रयोग अधिकतर सिद्ध करते थे। तो ये याद रखेंगे कि ये किससे रिलेटेड थी भाषा? सिद्धों से रिलेटेड। और ये पूछ लेता है कभी कभी कि संध्या भाषा किसकी भाषा थी, और संध्या भाषा या इसको संध्या भाषा भी बोलते हैं। तो ये याद रखेंगे। और अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन ए है राहुल बेल, ऑप्शन बी है बीसलदेव रासो, ऑप्शन सी है संदेश रासक और ऑप्शन डी है परमाल रासो। तो इसका क्या उत्तर होगा आपने देख लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी बीसलदेव रासो। तो बीसलदेव रासो में हिंदी में सबसे पहला 12मासा मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुआ कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित का भाषा का बोध होने लगा। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी है डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। ये कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आदिकाल पढ़ते वक्त हम लोगों ने देखा था और तब भी बताया था। अगर आपने इसको नोट नहीं किया था तो अब इसको नोट कर लें, ये महत्वपूर्ण कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? तो ऑप्शन ए है आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है बच्चन सिंह और ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अब इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बच्चन सिंह। बच्चन सिंह विद्यापति को जातीय कवि कहते हैं, तो इसको याद रखेंगे। अब आता है अगला प्रश्न 7, आचार्य शुक्ल के अनुसार खुमान रासो का नायक है। तो खुमान रासो पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था कि आचार्य शुक्ल 2-3 खुमान का उल्लेख करते हैं और ये भी बताते हैं कि उनमें से उनके अनुसार खुमान रासो का नायक कौन हो सकता है। तो ऑप्शन ए है खुमान प्रथम,
ऑप्शन बी है खुमान द्वितीय, ऑप्शन सी है खुमान तृतीय और ऑप्शन डी है खुमान चतुर्थ। तो इनमें से आपको सही उत्तर बताना है और अब इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खुमान द्वितीय। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार खुमान द्वितीय ही खुमान रासों का असली नायक था। और अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म के नेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी, उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्मगुरु का व्यक्तित्व था। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है नलिन बिलोचन शर्मा, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है डॉक्टर बच्चन सिंह और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म के नेता थे, उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी, उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्मगुरु का व्यक्तित्व था। तो इसको नोट कर लेंगे क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन भी काफ़ी प्रचलित हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 9। गगन मंडल में औंधा कुआं, तह अमृत का बासा, सगरा होए सो भरी भरी पीवे, निगुरा जाए पियासा। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए है सरहपा, ऑप्शन बी है गोरखनाथ, ऑप्शन सी है डोम्बिपा और ऑप्शन डी है लुइपा। तो इनमें से आपको इन पंक्तियों का रचनाकार बताना है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं, ऑप्शन बी यानी गोरखनाथ। तो ये पंक्तियां गोरखनाथ की हैं, तो इनको हम याद रखेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। कौन से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं? तो नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर। और नीचे 4 ऑप्शन में आपको कूट दिया हुआ है, इस कूट के हिसाब से आपको सही उत्तर बताना है। तो अब इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है नागार्जुन, चरपट और जलंधर। ये तीनों लोग क्या थे? सिद्धों की परंपरा में भी गिने जाते हैं। आचार्य शुक्ल की पुस्तक में इन तीनों का उल्लेख है कि इनको सिद्धों की परंपरा से ही माना जाता है और ये भी माना जाता है कि जलंधर ने ही अपनी परंपरा सिद्धों से अलग की होगी। तो ये तीनों नाम याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। तांबा तूंबा ये दुई सूचा, राजा हीते जोगी ऊंचा, तांबा डूबे तूंबा तरे, जीवे जोगी राजा मरे। यानी उपर्युक्त पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है स्वयंभू और ऑप्शन डी है चरपटनाथ। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है चरपटनाथ। यानी ये पंक्तियां हैं जो चरपटनाथ की पंक्तियां हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। सिद्धों के महामुद्रा से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए है अनेक तांत्रिक विधान, ऑप्शन बी है नारी की निंदा, ऑप्शन सी है षटचक्र वाला योग मार्ग और ऑप्शन डी है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। तो इसका सही उत्तर अब हम लोग देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। तो इसको याद रखेंगे कि महामुद्रा क्या है। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का जो सेवन होता था सिद्धों में, उसको कहते थे। ये आचार्य शुक्ल की किताब से पंक्ति उठाई गई है और इसको याद रखेंगे। इसके अलावा एक दो शब्द और है, जैसे महासुख, महासुख या महासुख, तो उसको ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टर्म्स, इनको भी आपको पढ़ लेना चाहिए। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13। सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ काव्य पंक्तियां दी हुई हैं, दूसरी तरफ रचनाकार दिए हुए हैं। तो गंगा जमुना माझे रे बहाई नाई, दूसरी है का तरुवर पंच विडाल, तीसरी कड़वा बोल न बोलिस नारी और चौथी है मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। और इधर रचनाकार दिए हुए खुसरो, लुइपा, नरपतिनाल और कर्णपा। तो आपको बताना है कि कौन सी काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है। तो अब हम लोग इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी गंगा जमुना माझे रे बही नाई, ये किसकी है? कर्णपा की पंक्ति है। और का तरुवर पंच विडाल, ये लुइपा की पंक्ति है। कड़वा बोल ना बोलिस नारी, नरपति नाल, यानी बीसल देव रासो से। तो ये सब हम आदिकाल में पढ़ चुके थे। मोरा जोबना नवेला भयो है गुलाल, ये है खुसरो की पंक्ति। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। पुस्त कवि को भाखा की जड़ किसने कहा है? तो ऑप्शन ए है बच्चन सिंह, ऑप्शन बी है शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी है आचार्य शुक्ल और ऑप्शन डी है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये आसान प्रश्न है, जहाँ तक आपको पता होगा। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी
शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। प्रश्न नंबर 15, नेमिनाथ फागु किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है राजशेखर सूरी, ऑप्शन बी है सोमप्रभ सूरी, ऑप्शन सी है जिनदत्त सूरी और ऑप्शन डी है विनयचंद सूरी। तो इनमें से आपको बताना है कि नेमिनाथ फागु किसकी रचना है। अब इसका उत्तर देखते हैं। तो नेमिनाथ फागु रचना है राजशेखर सूरी की। और इसके अलावा नेमिनाथ के नाम से 2-3 रचनाएं और हैं जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जैसे नेमिनाथ राज सुमतिगढ़, नेमिनाथ चौपई बिनाचंद सूरी और नेमिनाथ चरियो हरिभद्र सूरी। ये रचनाएं भी हम लोग याद रखेंगे ताकि आप एग्जाम में फिर कंफ्यूज ना हो। अब आता है प्रश्न नंबर 16, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी रामविलास शर्मा। तो ऐसे कथन कभी कभी पूछ लेता है, इनको हमें अच्छे से पढ़ के रखना चाहिए। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17, ये भी सुमेलित करने वाला है। इसमें एक तरफ ग्रंथ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ ग्रंथकार। तो पहला है दब्ब साव पयास, दूसरा ग्रंथ है ढोला मारूरा दूहा, तीसरा ग्रंथ है चंदनवाला रास और चौथा है स्थूलभद्र रास। और जो ग्रंथकार हैं वो जिनधर्म सूरी, आसगु, देवसेन और कुशल राय। तो इसमें से आपको किस ग्रंथकार का कौन सा ग्रंथ है वो आपको मिलान करना है। तो अभी तक आप मिलान कर चुके होंगे। अब हम लोग इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी दब्ब साव पयास किसका था? देवसेन का। हम लोगों ने आदिकाल में अपभ्रंश काव्य पढ़ते समय देखा था कि देवसेन ने दब्ब साव पयास नाम से एक अपभ्रंश में रचना लिखी थी, जिसका हिंदी में नाम होता है द्रव्य स्वभाव प्रकाश। और दूसरा है ढोला मारूरा दूहा, इसके रचनाकार हैं कुशल राय। चंदनवाला रास, चंदनवाला रास है आसगु कवि की। और चौथा आता है स्थूलभद्र रास, तो इसका है जिनधर्म सूरी। तो ये रचनाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 18, पृथ्वीराज रासो मूलतः सुख सुखी संवाद रूप में लिखा गया था, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और ऑप्शन डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कथन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा भी गया है कि पृथ्वीराज रासो मूलतः सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया था। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। सिद्धों की वाणियों के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। अब इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी आदिकाल को पढ़ते वक्त हमने देखा भी था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिद्धों की रचनाओं को सांप्रदायिक शिक्षा मानकर उन्हें शुद्ध साहित्य से बाहर कर देते हैं, यानी उन्हें शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं रखते हैं। अब आता है अगला प्रश्न, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने की है, व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आचार्य शुक्ल ने यह किस ग्रंथ के लिए कहा है? ऑप्शन ए है बीसलदेव रासो, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी है खुमान रासो और ऑप्शन डी है हमीर रासो। तो इनमें से आपको बताना है कि आचार्य शुक्ल ने यह किस ग्रंथ के लिए कहा है। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर लेंगे कि पृथ्वीराज रासो के लिए कहा है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने की है और उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, राठौड़ा ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख है? तो आदिकाल में हम लोगों ने देखा था कि कुछ ग्रंथ हैं जिनका सिर्फ उल्लेख मिलता है राठौड़ा ख्यात में। तो वो कौन से ग्रंथ थे वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, ऑप्शन बी है जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जसचंद्र का, ऑप्शन सी है हमीर रासो और पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन डी है बीसलदेव रासो और खुमान रासो। तो इसका सही उत्तर क्या है?
इसका सही उत्तर होगा जयचंद प्रकाश और जयमयंक जसचंद्र का। तो ये आपको याद रखना है कि ये दो ग्रंथ हैं जो कन्नौज के राजा जयचंद के ऊपर लिखे गए थे, और इनका सिर्फ उल्लेख मिलता है, यानी कि अपने मूल रूप में अब ये ग्रंथ नहीं मिलते हैं। और इनके रचनाकार भी हमें याद रखने हैं। जयचंद प्रकाश का कौन था? भट्ट केदार, ये आपको याद रखना है। और जयमयंक जसचंद्र का था मधुकर कवि। अब अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति अपने वियोग वर्णन में उतने सफल नहीं हुए हैं जितने संयोग श्रृंगार वर्णन में, तो यह विचार किसका है? ऑप्शन ए है नामवर सिंह, ऑप्शन बी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और ऑप्शन डी है बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। अब हम लोग इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब अगला प्रश्न आता है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। तो 4 कवि दिए हुए हैं, स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रबरदाई और कबीर। इन चारों को जन्म काल के अनुसार आपको सही अनुक्रम में लगाना है। तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले आते हैं स्वयंभू, फिर चंद्रबरदाई, फिर विद्यापति और फिर कबीर। तो इनका समय भी दिया हुआ है। पहले स्वयंभू है 738 ईस्वी के आसपास इनका जन्म, और चंद्रबरदाई संवत 1205 यानी 1148 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था चंद्रबरदाई का। और उसके बाद विद्यापति 1350 के आसपास, और फिर कबीरदास 1398 ईस्वी के आसपास। तो ये उनका क्रम होगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 24। विद्यापति के पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है? तो ऑप्शन ए है बच्चन सिंह, ऑप्शन बी है आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी है निराला, और ऑप्शन डी है नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी निराला ने विद्यापति के पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला और अंतिम प्रश्न। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर ही जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है निराला, ऑप्शन बी है बच्चन सिंह, ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये इम्पोर्टेंट कथन था, हम लोगों ने जब आदिकाल को पढ़ा था तो उसमें भी पढ़ा था। आप उत्तर इसका समझ ही रहे होंगे कि ये किसका कथन हो सकता है। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर ही जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो इन पदों मतलब विद्यापति की पदावली को लेकर आचार्य शुक्ल का ये कथन है। तो यहाँ पर ये 25 प्रश्न खत्म हो जाते हैं। आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कि गीत गोविंद किसकी रचना थी, और साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।